आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार के पावन दिन पर हम आपके लिए लक्ष्मी नारायण की संवाद कथा लेकर आए हैं। अगर आपको कथा कहानी पसंद आती है तो अपना समर्थन दें। शुक्रवार का दिन माता महालक्ष्मी को समर्पित होता है। जो भी आज के दिन संपूर्ण विधि विधान से माता महालक्ष्मी की पूजा आराधना करता है, उनके घर में सुख शांति धन ऐश्वर्य सदैव बना रहता है। शुक्रवार के पावन दिन पर हम आपको माता महालक्ष्मी तथा श्री नारायण की संवाद कथा सुनाएंगे। इस प्रकार है। एक बार श्री नारायण जी के मन में विचार आया तो उन्होंने अपनी प्रिय लक्ष्मी से कहा, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण ही करते हैं। तब माता महालक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको पाने के लिए नारायण नहीं करते हैं, बल्कि मुझे पाने के लिए ही नारायण करते हैं। लक्ष्मी जी की बातों को सुनकर श्री नारायण ने मुस्कुराते हुए पूछा, परंतु ये लोग तो लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप नहीं करते, फिर आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? माता महालक्ष्मी ने कहा, अगर आपको स्वामी विश्वास नहीं होता है तो क्यों ना आप भक्ति की परीक्षा ले लीजिए। तब श्री नारायण ने कहा, आप सही कह रही हैं, चलिए अब हम भक्ति की परीक्षा लेते हैं, इससे मृत्यु लोक का भ्रमण भी हो जाएगा। आपस में संवाद कर भगवान श्री नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर एक घर पर गए तथा दरवाजा को खटखटाया। घर पर यजमान ने दरवाजा खोला और यजमान ने भगवान जो उस वक्त ब्राह्मण का वेश धारण किए थे उनसे प्रश्न किया। यजमान ने कहा, आप कौन हैं? आपको यहाँ क्या काम है? तब भगवान जो उस वक्त ब्राह्मण रूप धारण किए थे उन्होंने कहा, मैं कथावाचक और कीर्तन करता हूँ, भजन कीर्तन में मेरी रुचि है। हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथन तथा कीर्तन और कथा वाचन करना चाहते हैं। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या तुम आयोजन करवा सकते हो? यजमान ने कहा, ये तो उत्तम विचार है महाराज, आप कथा करिए, मैं आपको रहने का स्थान भी सब प्रबंध करके दूंगा, आप मेरे घर ही ठहरिए। ब्राह्मण रूप धारण किए भगवान यजमान के घर रहने लगे तथा गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने गांव में कथा वाचन कीर्तन भजन कीर्तन का स्थान सुनिश्चित कर दिया, सारी तैयारियां कर दी। जैसे ही प्रातःकाल भगवान बने ब्राह्मण ने कथा वाचन प्रारंभ किया, कीर्तन प्रारंभ किया, वैसे ही गांव में भीड़ इकट्ठी होने लगी। ऐसा दूसरी तीसरी और चौथे दिन चलता रहा। भक्तों की भीड़ को देखकर और उनकी कथा में रमे देखकर भगवान को अति आनंद आने लगा तथा वे बड़े ही प्रफुल्लित होने लगे। यह सब ऊपर से माता महालक्ष्मी देख रही थी। इधर भगवान जो ब्राह्मण का रूप धारण किए थे वे अपनी कथा सुनाते प्रवचन करते, भीड़ उमड़ती। उधर माता महालक्ष्मी ने भी योजना बनाई। वहाँ भी उसी गांव में माता बनकर एक बूढ़ी माता बनकर आ गई। बूढ़ी रूप धारण किए माता महालक्ष्मी ने उस गांव के एक घर पर दस्तक दी, जहाँ पर एक महिला प्रवचन सुनने के लिए ताला बंद करके जा रही थी। तब बूढ़ी माता ने कहा, बेटी मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मैं प्यासी हूँ। ताला बंद कर रही महिला ने कहा, माताजी मुझे प्रवचन के लिए देरी हो रही है, यहाँ पर गांव में बहुत ही सुंदर कथावाचक आया है, वह आनंद से प्रवचन देता है, कथा का वाचन करता है। अगर मैं आपको पानी पिलाऊंगी तो मुझे देर हो जाएगी। बूढ़ी माता का रूप धारण किए माता महालक्ष्मी ने कहा, बेटी मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस तुम मुझे पानी पिला दो फिर चली जाना। ताला बंद कर रही महिला ने ताला खोला और पुनः पानी का गिलास लाकर माता जी को दिया। जैसे ही माता महालक्ष्मी ने पानी पिया, वह गिलास सोने का बदल गया। वह गिलास को माता महालक्ष्मी ने वापस किया और कहा, लो बेटी तुमने पानी पिलाया है, धन्यवाद। वह महिला ने अपने गिलास की ओर ध्यान दिया तथा सोचा, मैंने तो स्टील का गिलास दिया था, ये तो सोने में बदल गया, ये तो अवश्य कोई चमत्कारी माता जी हैं। महिला ने माता जी से कहा, माता जी आप बहुत दूर से आई हैं, आपको तो भूख भी लगी होगी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मेरे यहाँ खाना खाएं।
तब बूढ़ी माता का रूप धारण किए माता महालक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटी, मुझे तो केवल पानी प्यास लगी थी, मुझे भोजन नहीं चाहिए। तुम्हारे तो कथा सुनने और प्रवचन सुनने का समय हो रहा है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। ऐसा कहकर माता महालक्ष्मी भी वहाँ से आगे चल दी और वह महिला भी प्रवचन सुनने और कथा सुनने पहुँच गई। वह महिला जब कथा और प्रवचन सुनने बैठी तो उसका पूरा ध्यान उस चमत्कारिक माता जी पर लगा हुआ था। उसे रहा नहीं गया। उसने गांव की सभी औरतों को मिलकर उस चमत्कारिक माता जी की कथा सुनाई तथा कहा कि तुम्हें अगर यकीन नहीं है तो तुम मेरे घर आकर सोने के गिलास को देख लेना। मैंने उन्हें पानी दिया था स्टील के गिलास में, वह तो सोने में बदल गई। जब अगला दिन आया तो सभी चमत्कारिक माताजी की बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगे। माताजी जिसके घर में भी खाना खाती उसकी थाली सोने की बन जाती, जिसके घर में भी कदम रखती उसका घर धन धान से संपन्न होने लगा। इस प्रकार प्रवचन और कथा सुनने के लिए लोगों की संख्या कम होने लगी। प्रवचन और कथा सुनने के लिए जब लोगों की संख्या कम होने लगी तब सेठ जी जो उस वक्त यजमान थे उन्हें बड़ी ही चिंता होने लगी कि आखिर क्या बात है, लोग कथा सुनने के लिए पहले की भांति क्यों नहीं आ रहे हैं। तभी किसी ने यजमान के कानों में यह बात डाली कि गांव में चमत्कारिक माताजी आई हैं, जो जिसके घर जाती है उसका घर धन धान से भर जाता है, सोने से परिपूर्ण हो जाता है। अब यजमान को कथा प्रवचन में कोई स्वार न रहा। उन्हें यह चिंता सताने लगी कि माताजी सबके घर जाएंगी, सब धन धान से पूर्ण हो जाएंगे। अगर मेरा घर ही छूट जाएगा तो ये तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर यजमान जी ने उस समय जो श्री नारायण जो ब्राह्मण के रूप में थे कथा वाचन का कार्य कर रहे थे उनके समक्ष प्रस्तावना रखी, हे यजमान, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अभी जाना होगा। आप अपनी कथा और प्रवचन जारी रखिए। गांव में चमत्कारिक माताजी आई हैं, वो जिसके घर आती है धन धान परिपूर्ण हो जाता है। मैं बस उनसे मिलकर यूं आया, आप अपनी कथा जारी रखिए। ऐसा कहकर यजमान गांव की ओर चला गया तथा श्री हरि नारायण मुस्कुराते हुए समझ गए कि ये तो उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी जी का ही आगमन है। इस तरफ माताजी के पास यजमान आया और बोला, माताजी, आपने सबके यहाँ भोजन किया, आप सबके यहाँ ठहरी, परंतु मैं इस गांव का सेठ यजमान हूँ। अगर आप मेरे यहाँ नहीं ठहरी तो कैसे चलेगा? आप मेरे घर क्यों नहीं आई? माता महालक्ष्मी ने कहा, यजमान, मैं तो सबसे पहले आपके घर ही आने वाली थी, परंतु आपने तो पहले से ही अतिथि को ठहरा रखा है। अगर पहले से ही आपके अतिथि है तो मैं कैसे आऊंगी? यजमान ने माताजी से कहा, माताजी आप अभी रुकिए, जो अतिथि हैं वो बहुत दिनों से आए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अब उनकी कथा समाप्त हो जाए और मैं उनका कहीं और व्यवस्था कर दूं। कहकर यजमान पुनः श्री नारायण जो उस वक्त ब्राह्मण का रूप धारण किए थे तथा कथा का वाचन कर रहे थे उनके समक्ष पहुंचा और कहने लगा, हे महाराज, आप क्षमा कीजिए, मेरे यहाँ नए अतिथि आने वाले हैं। मैं आपका बंदोबस्त धर्मशाला में करवा देता हूँ। तब श्री नारायण जो उस वक्त ब्राह्मण का रूप धारण किए थे उन्होंने कहा, अरे परंतु अभी तो कथा समाप्त नहीं हुई है, 2-3 दिन और रहने दो। यजमान नहीं माना तथा भगवान श्री नारायण जो उस वक्त ब्राह्मण का रूप धारण किए थे उनकी व्यवस्था उसने धर्मशाला में करवा दी। इधर माता महालक्ष्मी को पता चला कि वहां से श्री नारायण जा चुके हैं, तो माता महालक्ष्मी भी धर्मशाला में पहुंची तथा दोनों ने संवाद किया। माता महालक्ष्मी ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, क्यों स्वामी, मान गए ना कि आपकी भक्ति भी केवल मुझे प्राप्ति के लिए की जाती है। तब श्री नारायण ने कहा, देवी, आप भूल गई कि आप इस गांव में मेरे बाद ही आई थी, अतः जहां मैं रहूंगा वहीं ही आपका स्थान रहेगा। दोनों ने मुस्कुराया और माता महालक्ष्मी श्री नारायण वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गई। जय माता महालक्ष्मी, जय श्री नारायण। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कथा कहानी अगर आपको पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही उच्च कोटि की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।